बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके सामने शिवानी शर्मा। जैसा कि आपको बताते चलें कि इस समय पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है, तो वहीं उसी क्रम में प्रदेश की सभी सीमाओं पर लगातार प्रवासी लोगों का रेला लगा हुआ है, जहां अन्य प्रांतों से आ रहे प्रवासियों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है और शासन प्रशासन लगातार इन प्रवासियों को भोजन और अपने अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाने में रात दिन मेहनत कर उन्हें घर तक पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। तो वहीं जिले की तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और संगठन प्रवासियों को भोजन पानी की व्यवस्था में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। उसी क्रम के चलते ललितपुर जिले के यूपी एमपी बॉर्डर स्थित अमझरा घाटी के आश्रय स्थल पर बाहरी प्रवासी लोगों का लगातार सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और यहाँ रात दिन मजदूर प्रवासियों का आना जाना लगा हुआ है। तो वहीं प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थाएं अपना अपना भरपूर सहयोग करते दिखे, तो वहीं प्रशासन इनको इनके उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए हर प्रकार से संसाधनों के जरिए लगातार रात दिन प्रयासरत है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो वहीं आज ललितपुर जिले के सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित यूपी एमपी बॉर्डर पर आज झांसी से आए कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा और आईजी सुभाष चंद्र बघेल ने अमझरा घाटी पहुंचकर आश्रय स्थल गए, जहां लॉकडाउन के चलते अन्य प्रांतों से आए प्रवासी मजदूरों से बातचीत की और उनसे वहां के खाने पीने और व्यवस्थाओं के बारे में जाना और उन्हें और संसाधनों के माध्यम से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिलाया। साथ ही जिला प्रशासन को उनके खाने पीने और रुकने की व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग और अपर जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। चेकअप कराने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं जिला प्रशासन के द्वारा, कुछ जन सहयोग से भी। फिर हमारी मंडी में भी जो ललितपुर मंडी है वहाँ से इनकी पूरी छटनी होती है और प्रॉपर प्लान करते हुए हम लोग ट्रेन में बैठाते हैं। जब ट्रेन की कमी होती है तो रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसों में भी हम इनको भेजते हैं। नियर बाई एरियाज है, चित्रकूट के इलाके के आसपास के जनपदों के रहने वाले हैं, उनको तो हम लोग बसों से भेजते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी वाले लोगों को हम ट्रेन से भेज रहे हैं। मैंने अभी बहुत सारे मजदूर भाइयों से बात की है, उनको कि आगे पैसे जब क्लियर होता है तब हम दूसरा लॉट लेते हैं, इसलिए इनको ये एक होल्डिंग प्लेस जैसा हम लोगों ने बना रखा है। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी और इसको अच्छा कर सकते हैं हम लोग, जितना और बेहतर कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके जो कठिनाइयाँ हैं वो कम से कम उत्तर प्रदेश में आकर के तो ना हो। पहले ही बहुत कठिनाइयों से मारे हुए हैं, तो ये पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से आए? पूना से। कहाँ जाना है? बिहार। कितने दिन हो गए आपको अमझरा घाटी पर? यहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे रात को आए हैं 12 बजे। रात को 12 बजे? हाँ सर। और इंतजाम कैसा है? इंतजाम खाना पीना मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। अब जाने के लिए कोई साधन बताया? जाने के लिए तो कहाँ कुछ बस उसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। बस पर उठने का आया हूँ, 2 दिन से हमारे जो साथी थे वो लोग चले गए। कितने लोग थे आप लोग? करीब हम लोग 25 लोग थे, बाकी सब चले गए। हम उस टीम में से एक ही बच गए अकेला। पूना से आप? मुंबई से आए। मुंबई से आए हैं? जी। मुंबई से कितने दिन में आप आए हैं इधर बॉर्डर पर? बॉर्डर पे दूसरे दिन में बॉर्डर आ गए थे मुंबई से। अच्छा, तो यहाँ आके 3 दिन, आज तीसरा दिन है।
देखिए ऐसा है कि चूंकि पहला लॉकडाउन जब हुआ था तो लेबर को ये उम्मीद थी देश में कि चलिए लॉकडाउन खुल जाएगा। ऐसे इंतजार करते करते लॉकडाउन जब छोड़ आ गया तो इन लोगों का सब्र टूट गया और सभी चारों तरफ से यहाँ पे, चूंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, साउथ से भी महाराष्ट्र साइड से भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर इस तरफ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार की साइड में। तो चूंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर अमजरा घाटी पर पहले उनको रोका जाता है, उसके बाद में यहाँ ललितपुर में एक अमरपुर मंडी में इनको यहाँ ला करके यहाँ से ट्रेन के माध्यम से अपने अपने गंतव्य पर भेजा जा रहा है इन लोग को। तो मैंने कल भी देखा, आज भी देखा है, प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन मजदूरों की संख्या देखने के बाद तो ऐसे समय में हमारे यहाँ की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं ये बढ़ चढ़ के पिछले 2 माह से मैं देख रहा हूँ, अधिकतर संस्थाएं बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और मतलब मैंने शायद कहीं और किसी भारत देश में ऐसी किसी जगह की सेवाएं नहीं देखी हैं जो कि हमारे ललितपुर की संस्थाओं ने सेवाएं दी हैं। इसमें मुक्ति संस्था है, अन्नपूर्णा है, ललितपुर सेवा ग्रुप है, इस तरह की संस्थाएं एक दिन भी इनका नहीं छूटता है जो ये लोगों की सेवा में अपनी पानी भी दे रही हैं, खाना भी दे रही हैं और जो घर की सामग्री है, जूते चप्पल भी बांट रहे हैं, हाईवे पर जा करके जो पैदल जा रहे हैं उनको भी सहायता कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया हमारे ललितपुर की समाज सेवी संस्थाओं ने। मैं 30 साल से ललितपुर में हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि जनता की समस्याओं में कोई हमारे राजनेता आकर के खड़े होते हों। ये जो हमारी संस्थाएं हैं ये इन हकों को ध्यान में नहीं रखती हैं कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये निस्वार्थ भाव से सेवाएं कर रही हैं। देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए आदमी का। अगर आपका नजरिया देखने का अच्छा नहीं है तो आप उसमें स्वार्थ भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। मदद कोई भी कर रहा है, मदद करना इतना आसान काम नहीं, समर्पण भाव चाहिए इसमें आप ये नहीं सोचें कि हम 5 मिनट आए, खड़े हो गए और हमने फोटो निकलवाई, देखे। लोग गलत समझते हैं कि फोटो, अगर ये फोटो नहीं जाए जनता के बीच तो जनता को कैसे मालूम चलेगा कि कोई परेशान भी है और कोई मदद भी कर रहा है या किसी और की मदद की जरूरत है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो फोटो निकलवाने जाते हैं, ये करते हैं, ये बहुत गलत बात है। इस तरह के संदेश जनता को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे लोगों का जो है मनोबल कमजोर होता है। तो ये फोटो निकलवाना, लोगों के देना, ये सब दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए, इससे कहते हैं ना कि परहेज धर्म सरसना को, पर मार्ग सेवा ही सच्चा मानव धर्म है और पीड़ित मानवता की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सबको निकलना चाहिए। जो सबसे देखिए इस समय समस्या क्या है, लोगों के पास धन बल तो है लेकिन कोरोना का भय इतना ज्यादा है कि कोरोना के भय के कारण भी बहुत सारे लोग नहीं निकल पा रहे, जो चाहते भी वो नहीं निकल पा रहे। तो एक कारण ये भी है। फिर भी ये संस्थाओं को मैं देखता हूँ, इतने ये क्लोज जाते हैं, कोशिश करते हैं डिस्टेंस मेंटेन करने की, लेकिन संभव नहीं होता। इतना मजदूरों की संख्या में, कल अमजरा घाटी में था 1,500 बल्कि मजदूर था। हम लोगों ने उनको खाना दिया। मैं स्वयं भी मैं भी कोशिश किया, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन ऐसे में नहीं हो पाती है। अब ये तो ऐसा ऊपर वाले के भरोसे हम लोग काम करते हैं और सभी संस्थाएं इस तरह से काम कर रही हैं। रात दिन कर रहा है। सुबह 6 से लेकर रात तक मैं भी देख रहा हूँ। एडीएम साहब भी अभी गए हैं यहाँ से। कल रात में वहाँ अमजरा घाटी में देखा तो वहाँ भी ड्यूटी फिक्स है इनका। 8 बजे तक एसडीएम थे, फिर उनका सीओ की ड्यूटी है। कोई ना कोई सेकंड क्लास ऑफिसर वहाँ पे ड्यूटी में है और पुलिस भी मुस्तैद अपनी सेवाएं दे रही है। प्रशासन, लेकिन मजदूरों की संख्या को देखते हुए प्रशासनिक सेवाएं थोड़ा कम पड़ जाती है। तो ऐसे में जनता के जो इस समय जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इनका आगे आना बहुत ही अच्छा